ग्वालियर की एक मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। एक बार काम करते करते उसे काफी देर हो गई। काम खत्म करके घर जाने के वास्ते वो ऑटो का इंतजार करने लगा। रात काफी हो चुकी थी। लगभग हर जगह लोग घरों की बत्तियां बुझाकर सो गए थे। संजीव ने सोचा कि ऑफिस के बिल्डिंग के सामने अकेले खड़े रहने से अच्छा होगा कि वो पैदल ऑटो स्टैंड तक चला जाए। वो पैदल ऑटो स्टैंड की तरफ चलने लगा। अंधेरी रात थी। दूर दूर तक सड़क पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। अभी संजीव कुछ दूर ही चला होगा कि उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के साथ साथ किसी दूसरे के कदमों की आवाज आ रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ है और वो आगे बढ़ गया, पर फिर से उसे वही दूसरा कदम सुनाई दिया। संजीव रुककर ध्यान से सुना तो सड़क के किनारे झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। संजीव डर के मानो जम सा गया। अभी वो कुछ समझ पाता कि तभी उसे झाड़ियों में से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो उसी की तरफ देख रही थी। संजीव पूरी तरह से डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चमकती आंखें धीरे धीरे संजीव की तरफ बढ़ ही रही थीं कि अचानक एक ऑटो संजीव के सामने आकर रुका। अरे भैया, कहाँ जाओगे? भैया, मोती झील चलोगे क्या? अरे बैठ जाओ भैया, हम भी वहीं जा रहे हैं। संजीव ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ऑटो वाले ने बात बात में कहा, अरे भैया, इतनी रात में आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एरिया ठीक नहीं है। सुनने में आया है कि यहाँ एक भूत रहता है जिसका एक हाथ कटा हुआ है और आने जाने वाले लोगों को वो छोड़ता नहीं है। संजीव ऑटो वाले की बात सुन रहा था और हंसते हुए कहा, अरे भैया, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और क्या। भाई साहब, आप ठहरे पढ़े लिखे लोग नहीं समझोगे। शुक्र मनाओ कि मैं आ गया, वरना एक बार तुम्हारा उससे पाला पड़ा ना तो फिर बात करने लायक नहीं रहोगे। भैया, तुम रास्ते पे ध्यान दो, ऑटो चलाओ, मुंह नहीं। तब से बकवास किए जा रहे हो। संजीव दिन भर के थके होने के नाते थोड़ा चिढ़ा हुआ था। ऑटो वाला उस सुनसान रास्ते पर ऑटो चलाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ऑटो रुक गई। संजीव ने कहा, भैया, ये ऑटो क्यों रोक दी? ऑटो वाले ने कुछ नहीं कहा। ऑटो उस सुनसान रास्ते के एकदम बीचों बीच खड़ी थी। आसपास इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं पूछ रहा हूं, ऑटो क्यों रोक दिया? साहब, पैसे। अरे यार, तो ये पहुंचाने के बाद मांगना था ना। ऐसे बीच रास्ते में ऑटो खड़ा करके कौन पैसे मांगता है? संजीव ने पैसे बढ़ाते हुए ऑटो वाले से कहा। जैसे ही ऑटो वाले ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका ओढ़ा हुआ शॉल नीचे गिर गया। उसके बाद जो सामने दिखा उसे देखकर संजीव का मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस ऑटो वाले का एक हाथ बिल्कुल वैसे ही कटा था जैसे उसने उस भूत के बारे में बताया था। उसके हाथ से लगातार खून नीचे टपक रहा था। संजीव ये देखकर बिल्कुल डर गया और ऑटो से निकलकर उस सुनसान रास्ते पर भागने लगा। भागते भागते थोड़ी दूर पर उसे एक छोटा सा चाय का दुकान दिखा। दौड़ता हुआ वो काफी दूर आ चुका था और थक भी गया था। संजीव हांफते हुए दुकान के बेंच पे बैठा। अरे भाई साहब, क्या हो गया? आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो। वो ऑटो वाला। अरे कौन ऑटो वाला? वो ऑटो वाले ने कहा कि यहाँ एक भूत है जिसका हाथ कटा है। मैंने देखा तो उसका हाथ कटा था। क्या भाई साहब, आप भी मस्खरों के इलाके में किसी के मस्खरी के शिकार हो गए? ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है, सब मन की फितूर है। संजीव उस चाय वाले की बात सुनकर रिलैक्स हुआ और बेंच पे बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगा। तभी उस चाय वाले ने कहा, वैसे भाई साहब, उस ऑटो वाले ने जो हाथ आपको दिखाया था, जी, क्या वो यही हाथ है? ये देखकर संजीव के होश उड़ गए। संजीव वहां से उठ के भागने लगा। जब पीछे मुड़ के देखा तो चाय वाले के साथ साथ
वहां ऑटो वाला भी खड़ा था और दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। भागता हुआ संजीव एक बस स्टॉप पे पहुंचा। वहां एक आदमी ऑलरेडी बस का वेट कर रहा था। वहां पहुंचकर संजीव बैठा और हाँफने लगा। संजीव को परेशान देख वो आदमी संजीव के पास आया। भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? भाई साहब, आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे एक ऑटो वाला मिला जिसका एक हाथ कटा हुआ था और उस चाय वाले का भी। भाई साहब, आप थक गए हैं, आराम कीजिए। ये इलाका सुनसान है इसलिए आपको वहम हुआ है। वैसे भाई साहब, कहीं वो हाथ ऐसे तो नहीं थे? अलार्म की आवाज सुन संजीव की नींद खुली। उठकर उसने देखा तो वो अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अपनी माँ को आता देख उसने अपनी माँ से कहा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अरे बेटा, बुरा सपना कभी सच नहीं होता। और वैसे भी शहर में कोई कटे हुए हाथ वाला भूत होता तो अब तक सबको पता चल ही गया होता। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। एक मिनट, मैंने तो आपको नहीं बताया कि सपने में मैंने क्या देखा, तो आप कैसे जान गई कि मैंने कटे हुए हाथ वाले लोगों को देखा? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हाथ बिल्कुल ऐसे थे।